बस देख ले, पहचानने का प्रयास मत करना। पहचान तो हमें तेरा बाप भी आज तक नहीं पाया। और सुन चुटकू, तेरा काम तो हमारा एक छोटा सा आशीर्वाद ही कर देगा। अच्छा, तो तू है तथाचार्य। तेरी ही तो प्रतीक्षा थी मुझे। और ये चेले होंगे तेरे, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बड़ी देर से तेरी ताक में थे। आज हम तुझे तेरे जीवन का प्रथम झटका देंगे। तू क्या मुझे झटका देगा? देख मैं तुझे क्या दूंगा, जरा पास तो आ। बहुत भारी पड़ने वाले हैं हम तुझ पर। तेरे लिए हमने कुछ ऐसा सोचा है कि फिर कभी जीवन में कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुस्कुरा ले, जितना मुस्कुराना चाहता है मुस्कुरा ले, क्योंकि हमारी घोषणा सुनने के बाद तेरी मुस्कान और तेरे होश दोनों उड़ जाएंगे। बस कुछ देर बाद तेरे बहाने पंडित रामकृष्ण और उसके पूरे परिवार को विजयनगर से निष्कासित करवाएंगे। फिर विजयनगर में न तू दिखेगा न तेरा ही चेहरा। अच्छा, चेहरा तो तेरा भी नहीं दिखेगा। ये क्या गुरुजी, अब तक तो पंडित रामकृष्ण केवल आपका मुंह ही काला करता आया था, परंतु उसके पुत्र ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। आपके चेहरे पे कैसा गीला गीला चित्र बना दिया गुरुजी। हमारे मुख पर उल्टी कर, जो दुस्साहस तूने किया है ना, उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। परंतु इसका बदला हम तेरे पूरे परिवार को विजयनगर से बाहर निकलवा कर लेंगे। जा जा ढोंगी पंडित, और जाने से पहले ये ले। कितना नटखट बालक। अब देख, हमारे मुख पर 2 बार उल्टी करने के कारण ये तथाचार्य है अब तेरे परिवार का जीवन कैसे उल्टा पुल्टा करता है। और सुन, हमें गौ समझने की भूल मत करना बच्चे। हम लोमड़ा हैं। तू दिखने में भी लोमड़ा है और भीतर से भी, पर मैं दिखने में फूल हूँ और भीतर से शूल हूँ, जो अब बार बार तुझे चुभने वाला है। बच्चा है मेरा, बच्चा। अम्मा पूछ दो जरा। अब बच्चे ही तो ऐसा कर सकते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इनकी उल्टी उल्टी नहीं महाराज, इनकी उल्टी तो भगवान का प्रसाद है। और ये प्रसाद केवल भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। ढोंगी बुड्ढे, पुनः पास आओ और प्रसाद देता हूँ। इस बार तुझे ऐसा स्नान करवाऊंगा, जीवन भर गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे पंडित रामकृष्ण के नव शिशु की मुंह दिखाई तो हो ही गई है, तो अब गुरुवर विलंब किस बात का? आप सभी को नामकरण के विषय में भी अवगत करा दीजिए। पहले हमने बहुत सोचा, ग्रंथों में भी बहुत ढूंढा, क्योंकि हम हीरे से कम चमकीला नाम तो सोच ही नहीं सकते थे ना। इसलिए हमने जिस नाम का चयन किया है वो है चिन्ना बाबू।
शारदा के पेट में पूरे 9 माह तक हर दिन ग्रंथि सुनता रहा हूँ, पर ऐसे किसी नाम का कभी कोई उल्लेख नहीं सुना। महाराज, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगे ही रहते हैं। जीवन का असली स्वाद ही यही है, इसीलिए हमने ऐसा अनोखा नाम रखा है जो स्वादिष्ट, मसालेदार और चटकारों का संगम है। हमने नाम रखा है धनिया राम मिर्च कुमार हल्दी बाबू। जो भी इस नाम को लेगा अपने मुंह में पानी आने से रोक नहीं पाएगा। इस रानी की शक्ल तो अच्छी है, पर दिमाग से तो कच्चा नींबू लग रही है। ये नाम सुनकर ऐसी मिर्ची लगी है कि बता भी नहीं सकता। महाराज, हमने भी एक अनोखा सा नाम सोचा है, सुविचार स्वामी, अर्थात सच्चे और सुंदर विचारों का स्वामी। वाह मंत्री जी, नाम को छोड़िए, नाम में क्या रखा है। आप मेरे मित्र बन जाइए। आपके गोल मटोल पेट पे कूदने का बड़ा मन कर रहा है। महाराज, एक नाम मैंने और अम्मा ने भी सोचा है, गोपाला बाबू। गोपाला तो ठीक है, जो मेरी जन्मदानी अम्मा शारदा ने रखा होगा, परंतु ये बाबू अवश्य ही मेरे नाम में इस लड्डू प्रेमी माता अम्मा ने जोड़ा होगा। इसे तो बस मेरे मुलायम मुलायम गाल चूमने से ही मतलब है। मैं ताता हूँ ना, तो मैंने भी एक नाम रखा है। ये लामा और ये बलरामा, ये बलरामा और ये लामा। क्या? बलरामा, बलरामा। हाँ, कह रहे हैं मैं रामा, ये बलरामा। वही तो। अद्भुत। पंडित रामकृष्ण, आपके नवजात शिशु के लिए सभी ने एक से एक अद्भुत नाम विचार किए। वैसे एक नाम के विषय में हमने भी विचार किया। महाराज, एक आप ही हैं जिसके व्यक्तित्व में वो योग्यता है जो हमें एक उपयुक्त नाम दे सकता है। बस आप बोल दीजिए। और वो हमारे विचार से आपके शिशु का नाम होना चाहिए प्रभुदेवा। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन। प्रभु देवा। वाह महाराज कृष्णदेव राय, ये हुआ ना नाम, सुनते ही नाचने का मन करता है। तो सभी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक और सोच समझ के आपके पुत्र को नाम देने का प्रयास किया। गुरुवर। जी महाराज। अब आप मुहूर्त का समय बताइए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र हम ये तय कर सके कि नामकरण कब होगा और कौन करेगा। महाराज, आप सबके उत्साह और उतावलेपन को देखकर हम अति प्रसन्न हैं, परंतु हमें खेद है कि किस बात का खेद है गुरुवर? आपने कुंडली नहीं देखी क्या? देखी, अवश्य देखी। हमने भली भांति कुंडली का अध्ययन किया है। अब ये मत पूछिएगा कि कुंडली देखने के बाद क्या सामने आया। ठीक है, नहीं पूछता, आगे बढ़ते हैं। नहीं गुरुवर, हम सभी अत्यंत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आपने कुंडली में क्या देखा। हमें क्षमा करें महाराज, हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। महाराज, जो कुंडली में है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, और जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हम आपको कैसे बता सकते हैं महाराज। परंतु गुरुवर, बात क्या है? बस हमसे कोई कुछ मत पूछिए, हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ भी बताने से पूर्व हम
हम या तो पागल हो जाएंगे या स्वयं यहां से चले जाएंगे, सब कुछ छोड़कर महाराज। नहीं गुरुजी, यदि ऐसी बात है तो आप कुछ मत बताइए। नहीं महाराज, यदि हम नहीं बताएंगे तो वो कर्तव्य से मुख मोड़ना होगा, और ऐसा हम कदापि नहीं करेंगे। ये राज्य का प्रश्न है महाराज। गुरुवर, आपकी बातें हमें किसी पहले की भांति प्रतीत हो रही है। बात स्पष्ट कीजिए ना। क्या बात इस शिशु की कुंडली के विषय में है या विजयनगर राज्य के भविष्य के विषय में है? महाराज, हम अपने अंदरूनी दबाव और आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए आपको सब कुछ बताते हैं महाराज। महाराज, गणना करने के पश्चात यह सामने आया कि पंडित रामाकृष्णा के पुत्र की कुंडली और राज्य का भविष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं महाराज। अब इन दोनों को पृथक करने के लिए इस राज्य से इस बच्चे का बहिष्कार करना होगा महाराज। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप एक शिशु के विषय में? एक गुरुवर होने के नाते हमें अपने हृदय पर हिमालय रखकर कठोर और कड़वी सच्चाई उगलनी पड़ती, और सच्चाई यही है महाराज, इस बच्चे का बहिष्कार ही एकमात्र विकल्प है। हे भगवान, आज इस दरबार में मेरा पहला दिन है, और ये आज ही मुझे राज्य निकाला दिलवाने पे उतर आया है। गुरुवर, आप जो भी कह रहे हैं उसके प्रति क्या आप पूर्णतः आश्वस्त हैं? महाराज, गणना करने के बाद जब ये पता चला कि ये बच्चा विजयनगर के लिए अमंगल है, अपशकुन है, तो महाराज हम असहाय हो गए। हमारी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा। गुरुजी जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाले की बिना आवाज की लाठी जब पड़े तो आपकी आवाज ही ले ले। अरे धनी, ऊपर वाली की लाठी जब पड़ेगी तब पड़ेगी। अम्मा की लाठी की बरसात बिन मौसम कभी भी शुरू हो सकती, मुंह फूटने से बच के गुरुजी। मैं आपके शब्दों को ना ही समझ पा रहा हूँ, ना ही आपके ऐसा बोलने के कारण को जान पा रहा हूँ। नहीं पंडित रामाकृष्ण, हमारे मित्र, ऐसा नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये कुंडली कह रही है। हमारे तो बस शब्द है महाराज। पर दुख की बात यह है महाराज के हमारा एक एक शब्द सत्य है महाराज। देख लीजिए पंडित रामाकृष्ण, पर हम आपको सचेत कर देते हैं, स्वयं या स्वयं के परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली देखना वर्जित है। यह अपशकुन पे अपशकुन हो सकता है आपके पुत्र के। उठा लो। क्या उठा लो? अपने कदम इस कुंडली से दूर। स्वयं ही स्वयं के पुत्र की कुंडली देखकर उसके अपशगुन को और बढ़ा रहे हो। छाता, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं होता है। तुम स्वयं एक पंडित की पत्नी होते हुए ऐसी मिथ्या बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? और जो ये कह रहे हैं वो भी तो एक पंडित है। पर अम्मा, मेरा नन्हा सा बालक कैसे इस राज्य के लिए अपशगुन हो सकता है? पंडित रामाकृष्ण,
घोर शनि की दशा है इसकी कुंडली में। है? मंगल रुष्ट है। दोनों विपरीत ग्रहों की परछाई ने इसके बाकी ग्रहों को अंधकार में धकेल दिया है। गुरुवर, कुंडली तो किसी के भी जन्म और तिथि की अनुमानित गणना होती है, किसी के भविष्य का निश्चित लेखा जोखा नहीं होता। इसलिए कुंडली पर विश्वास करना चाहिए, किंतु अंधविश्वास की सीमा तक कदापि नहीं। और भगवान श्री गणेश के अलावा कौन जान पाया है कि कब क्या होगा। अब पकड़ी है मेरे बापू ने सही दिशा। ऐसे ही लगे रहो। सत्य कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई बाल शिशु जिसका अभी जन्म हुआ हो वो विजयनगर राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक कुंडली ऐसा कैसे कह सकती है? महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। बिना आज्ञा दरबार में आने के लिए क्षमा महाराज। क्या बात है? महाराज, एक दुखद समाचार है। अकस्मात ही छोटी नदी का बड़ा बांध टूट गया है। क्या? मदद महाराज, मदद, मदद महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, राज्य के उत्तरी गांव में अत्यधिक जल भर जाने से पकी हुई तैयार फसलें नष्ट हो रही हैं। हे भगवान, अकस्मात ही बांध टूट गया, अकस्मात ही जल भर गया, अकस्मात ही खेत और फसल नष्ट हो गए। शिव 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 शिव। महाराज, ये अकस्मात ही कैसा संकट आन पड़ा है। महामंत्री जी। महाराज, ये जो भी सूचना मिली है उस पर शीघ्र अतिशीघ्र कदम उठाए जाए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि जान और माल की हानि कम हो। महाराज, हम सोच रहे हैं जो हमारा संदेह था ये कहीं उस अनिष्ट का आरंभ तो नहीं, जो विजयनगर के लिए घोर अपशकुन है। मेरे बापूजी, मुख खोलिए और ऐसा उत्तर दीजिए कि इस बुढ़ी की बोलती बंद हो जाए। महाराज, हमारे विचार से इस बच्चे को विजयनगर से दूर करने का निर्णय लेने पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए महाराज। यही एकमात्र रास्ता है महाराज, जो पीड़ादायक है परंतु भविष्य में पीड़ा निवारक भी है। बस अब देखना यह है कि पंडित रामाकृष्ण किसके समक्ष झुकते हैं, देश प्रेम के समक्ष या अपने पुत्र के समक्ष। बापू, जिस राज्य से तुम्हारे पुत्र को निकाला जा रहा है उसे प्रेम दिखाकर आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। इस विषय पर आप सबकी आंखों में संदेह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, और दरबार भी अब ये मानता है कि मेरा पुत्र विजयनगर के लिए संकट लेकर आया है। किंतु आप सब चिंता ना करें महाराज, मेरे पुत्र के कारण विजयनगर पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। मैं कल ही अपने पुत्र को लेकर विजयनगर से दूर चला जाऊंगा। अरे बापू, ये जो तूने बोला इसका उत्तर तो मुझे तो क्या स्वयं को भी कभी नहीं दे पाएगा। नहीं पंडित रामकृष्ण। महाराज, पंडित रामकृष्ण को रोकना अब व्यर्थ है। मत रोकिए, मत रोकिए, मत रोकिए महाराज। एक राज्य प्रेमी जब अपना मन बना लेते हैं तो उनके कदम पीछे नहीं हटते।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.